अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पर बस मैं आज सुबह सुबह मैंने कहा चूल्हों की पहले सफाई कर लूँ और फिर मैं खाना बनाती हूँ। और खाने में बना रही हूँ टर्की सूप और बनाई है साथ में मसूर की दाल। तो ये देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है। टर्किश सूप मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये बहुत अच्छा होता है सीने वगैरह के लिए। तो आजकल सबको ही जुकाम हुआ है हमारे यहाँ, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ। बस मैं बची हूँ, मैंने कहा आपको बता दूँ कि मैं बची हूँ, बाकी ठीक है हस्बैंड को भी हल्का फुल्का सा है, बच्चों को भी है। तो मैंने कहा सबको सूप बना देती हूँ, साथ में खाना तैयार कर लेती हूँ। खाना वैसे मेरा तैयार है, तो ये मेरी रेसिपी भी हो जाएगी आज की और खाने में भी, क्योंकि अच्छा खासा मतलब हैवी होता है सूप। कोई सा भी सूप आप बनाएं। और यहाँ पे ना आप जो देख रहे हैं मैं उठा के सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हुआ ये कि ये मेरे से कल ये परसों परसों मैंने बनाई थी। यहाँ पे ये था, इसको महीना निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी चटनी और मेरे से सारी चीज़ें पलट गई थी और देखिए चमचे भी निकले हैं इसके पीछे से। तो ये सब चीज़ें मेरे से ना स्लिप हो गई थी, भगोने के ऊपर रखी हुई थी। तो जब वो भगोने के ऊपर से ये स्लिप हुई तो साथ में जो मैं चटनी बना रही थी वो भी स्लिप हो गई और पूरी की पूरी चटनी जो थी पीछे चली गई इसके। तो मैं उस वक्त तो मैं साफ़ नहीं कर सकी थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है जाना भी था। तो आप लोगों ने अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो बस फिर ये है कि मैं साफ़ वैसे नहीं कर सकी थी, थोड़ा बहुत कर दिया था लेकिन बहुत अच्छी तरह नहीं कर सकी थी। तो मुझे उसकी सफाई करनी है और फिलहाल मैं जो है स्कॉच ब्राइट रख के भूल गई कि किधर रख दिया मैंने। साफ करते करते यहाँ मिल गया, तो इसको साफ करती हूँ। पीछे से आप लोगों को निशान भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सामने से चूल्हा कर दिया था, साफ कर दिया था। और ये चटनी जो है ना, यहाँ पे सारा काम खराब हो रहा था सब। ये कि पूरा काउंटर भी गंदा हो गया पीछे से। इसको साफ करना भी ऐसा ना, पीछे ये पाइप आए हुए हैं चूल्हे के। अब आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी चटनी है, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। पानी तो इसका खैर हो गया ड्राई चूल्हे जलने की वजह से। और ये देखिए चटनी सारी की सारी, आपको मिर्च वगैरह नज़र आ रही होंगी। तो लहसुन मिर्च की चटनी थी बनी हुई, जो कि पीछे गिर गई सारी। तो काम तो ये हो जाते हैं, लेकिन काम बढ़ भी जाते हैं इनके होने से ना, कि जो काम हमें बाद में करने होते हैं वो मुझे हमें फिर हाथ कैद करने होते हैं। लेकिन ये है कि मैंने कहा पहले ये कर दूँ, फिर चूल्हा ऊपर से साफ करती हूँ और फिर मैं सूप चढ़ाती हूँ। यहाँ पे आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के साथ कभी इस तरह का हुआ है कि आप लोग काम कुछ करना चाह रही हो और काम हो कुछ जाता है, तो फिर उसकी वजह से मज़ीद आपको दूसरे काम करने पड़ जाते हैं। तो इजाफी काम इस तरह के हुए हैं कभी कभी, तो कमेंट्स में अपने ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। खैर यही आज का मेरा टाइटल होगा, इंशाल्लाह यही डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे बस सफाई हो रही है और बस आगे के काम अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने टर्किश सूप के लिए यखनी बना रही हूँ मैं, वो मैंने चिकन वगैरह डाल के चढ़ा दिए। पीछे से मैंने जो है मैं भी आपको दिखाती हूँ, इस हिस्से की सारी वॉल के टाइल साफ कर दिए हैं। बाकी दो के मैं अलहदा किसी दिन करूँगी। मैं इसी तरह काम करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम करती जाती हूँ और सफाई होती जाती है। और मेरा चूल्हा जो है बिल्कुल नीट हो गया। मैं बल्कि मोबाइल आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, सब ट्राईपॉड पे रखा हुआ है। ये होता है हमें कहीं कहीं ज़रूरत होती है हाथ में लेके बनाने की, और कहीं जो होती है हमें ज़रूरत होती है ट्राईपॉड पे लगाने की। फिलहाल मैं ट्राईपॉड उतार रही हूँ, कैमरा मेरा ऑन है। माशाल्लाह से चूल्हा भी साफ़ हो गया, पीछे से भी सारा साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुश्किल होता है। चूल्हा लगा हुआ है, फिक्स हुआ हुआ है, मतलब इसके साथ पाइप के साथ। तो उस पर मैंने कर दिया है, बस अल्लाह अल्लाह कबूल करे कह रही थी। तो जैसे दुआ मांगते हैं ना, उस तरह बोल रही थी। चलें खैर, अल्लाह कबूल करे हमारी सफाई को। सफाई भी नसीमान है ना। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा भी बिल्कुल साफ़ कर दिया और यखनी अपनी चढ़ा दी है। तो यहीं से ब्लॉग भी अपना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप लोग वेट कर रहे होंगे कब कब ब्लॉग आएगा। मेरा ब्लॉग लेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जहाँ से भी शुरू करूँ बस कर दूँ, ताकि काम होते चले जाएं। और मुझे एक दिन अभी ये स्टैंड और ये कॉर्नर, ये दीवार सारी मुझे साफ़ करनी है। तो ये है कि बस काम होते रहते हैं, इसी तरह कर करके मैं काम करती रहती हूँ। और यहाँ से ये मुझे मैं हटा दूँ इसको, ये ब्रश एक पुराना और ये एक ढक्कन है, इसको भी हटा दूँ।
और वॉश करके फिर मैं उसमें लगाऊंगी। घी का है ये। साथ ही मेरे पास उधर सरसों का ऑयल रखा है, तो उसको उसकी भी जार को वॉश करना है। तो बस इस तरह के काम तो चलते रहते हैं। बस पानी हमारे यहाँ हो तो फिर सफाइयाँ भी होती रहती हैं। फ़िलहाल पानी भी बिल्कुल एंड पे, आज शायद रात में देंगे। हम अपार्टमेंट में रहते हैं। नए नए आने वालों को बता दूं कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं और यहाँ टाइम से पानी आता है और दिनों के हिसाब से पानी आता है कई कई दिन के बाद। तो बस इसी तरह हमारे काम होते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं बस पानी को। और यहाँ पर मेरा टर्किश सूप जो है वो बिल्कुल रेडी है, और बस अब हमने इसे निकाल के एंजॉय करना है। और हम कर चुके हैं इस वक्त। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस क्लिप पे। तो बहुत मज़े का बना था। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने किस किस ने इसको ट्राई किया है और किस किस को ये मज़े का लगा है। मेरे तो भाई सबको घर में अच्छा लगा है। शुरू में बेटी ने कहा था कि ये आपने क्या बना दिया, क्योंकि उसको गाजरें वो खाती है लेकिन इतने शौक से नहीं खाती है। तो कल आपने इसमें गाजरें भी डाल दी हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, फ़ायदे वाला है, क्योंकि गाजर में विटामिन सी होती है और इसमें हरा प्याज था, तो सारी चीज़ें फ़ायदे की थी। चिकन तो होता ही फ़ायदे का है, तो बस मैंने कहा फ़ायदेमंद है, तो उसने भी शौक़ से पी लिया और कह रही थी मज़ेदार सा है। चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।